विद्यमान है। ये भी खलों का बड़ा भारी जंगल है। इस जंगल को जलाने के लिए हनुमान जी अग्नि के स्वरूप में हैं, क्योंकि अग्नि ही तो समर्थ है जलाने में। तो वो अग्नि कैसी अग्नि है? ज्ञान रूपी अग्नि। खल बन पावक ज्ञान घन। ज्ञान भी कैसा? निर्मल विशुद्ध ज्ञान, क्योंकि सांसारिक ज्ञान ज्ञान नहीं है, ये तो अज्ञान। जिससे मोह मद इत्यादि की निवृत्ति ना हो वो कोई ज्ञान नहीं। ज्ञान का तात्पर्य यही है कि जिससे मन निर्मल हो जाए। क्योंकि जब तक आपका मन निर्मल नहीं होगा तब तक वो प्रभु के रहने योग्य नहीं होगा। क्योंकि हंस तो सिर्फ मान सरोवर पर ही रहते हैं। जहां कौवे बगले इत्यादि गीदड़ इत्यादि रहते हैं उस सरोवर पर हंस थोड़ी जाएंगे। क्योंकि भगवान को तो निर्मल मन भगवान के तो प्राप्त करने की कंडीशन ही यही है कि हृदय निर्मल हो। और निर्मल करने में समर्थ कौन है? हनुमंत लाल जी, अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल। जैसे जंगल को जलाने पर जो घन बादल बनते हैं और उनसे जो वृष्टि होती है वो जन कल्याण के लिए होती है, ऐसे ही हृदय से जब ये काम आदि मल सब निकल जाते हैं तो भगवान हृदय में आकर के विराजमान होते हैं। और हनुमान जी के तो हृदय में वैसे ही विराजमान है कि जासु हृदय हनुमान जी के हृदय में राम जी बस नहीं राम। और वैसे देखा जाए तो हनुमान जी और राम जी में कोई भेद नहीं है। हनुमान चालीसा के हिसाब हनुमान चालीसा में बड़ा स्पष्ट कह दिया कि तुम्हारे भजन भजन करो हनुमान जी को। और अच्छा किसको लगता है? प्राप्ति किसकी होती है? क्योंकि राम जी को हनुमान जी ने अपने हृदय में बसाया हुआ है। तो जिसके हृदय में राम जी बसे हों वहां ये काम क्रोध इत्यादि मल आ सकते हैं क्या? और ऐसे ही नहीं बसाया हुआ। हनुमान जी ने इतनी सेवा की है कि राम जी ने स्वयं उनको अपना ऋणी माना, अपने को हनुमान जी। अच्छा, यहाँ कुछ संत इसका कुछ बहुत तरह से अर्थ भी करते हैं। वैसे तो सीधा सीधा अर्थ तो यही है कि जासु हृदय आधार बसहि राम सर चाप, यानी धनुष बाण को धारण किए वे हनुमान जी के हृदय में सदैव विद्यमान हैं। और भगवान की कृपालुता है कि धनुष बाण लिए हुए ही वो विद्यमान रहते हैं, ताकि उन्हें ढूंढना ना पड़े समय पर कि कहाँ है मेरे हथियार। अपने भक्त के हृदय में रहते हैं, उसको काम कर रहे थे कि ये क्या रखे भगवान बिल्कुल। अब यहाँ मंदिरों में भी तो देखो ना, भगवान खड़े ही रहते हैं।
कि कहीं मुझे कहीं विलंब ना हो जाए, क्योंकि भगवान की प्रतिज्ञा में कई बार बता चुका हूं कि भगवान की प्रतिज्ञा है कि संगम मुक्त हो ही जीव वो ही जगत। अच्छा, भगवान कहते हैं जैसे ही वो मेरे सन्मुख होगा तो क्या करूंगा मैं? जन्म कोटि अघनाश, तो मैं तुरंत ही, यानी क्षण मात्र का भी विलंब नहीं है वहां भगवान के यहाँ। बताओ, इतना कोई कृपालु होगा? और एक जन्म के नहीं, करोड़ों जन्म के, जन्म कोटि अघ, और अघ जो है वो भीषण पाप होते हैं, छोटे मोटे पाप नहीं है। तो राम जी कहते हैं कि मेरी प्रतिज्ञा में अगर मानो जीव मेरी तरफ हुआ और मैं थोड़ा सा असावधान हुआ तो मेरी तो प्रतिज्ञा टूट जाएगी। इसलिए आप देखोगे हमेशा भगवान सावधान की अवस्था में धनुष बाण लिए खड़े रहते हैं। और ऐसे भगवान को हनुमान जी ने अपने हृदय के अंदर बसाया हुआ है। किसके द्वारा? अपनी सेवा के द्वारा। भगवान को हृदय में धारण किया हुआ है कि बस ही राम पर कुछ शब्द इसका अर्थ ये बता रहे हैं कि हनुमान जी के हृदय में, क्योंकि राम जी संसार का उद्धार करते 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 जब थक जाते हैं तो धनुष बाण को धर करके एक जगह और हनुमान जी के हृदय में विश्राम करते हैं। तो ये भी ठीक है कि बस ही राम सर चाप एक तरफ धर देते हैं। और हनुमान क्यों? कि हनुमान जी तो राम काज कर देखो रसिया, राम जी को काम करने ही नहीं देते, वो सारा काम खुद अपने आप कर लेते हैं। तो राम जी भी जब निश्चिंत हो जाते हैं जब हम हनुमान जी के हृदय में विश्राम कर लें, विश्राम भाई संतों के अपने अपने भाव हैं, इसमें क्या कह सकते हैं। बहुत बढ़िया, ये भी अच्छा। जासु हृदय आधार और बसहि राम सर चाप। और यहाँ एक अर्थ ये भी निकलता है कि हनुमान ही सिर्फ ज्ञानी ही ज्ञानी नहीं है, ज्ञानी के साथ साथ वो भक्त भी हैं, जो राम जी को अपने हृदय में धारण किया हुआ है। क्योंकि जहां भक्ति नहीं है वो ज्ञान शोभा नहीं देता, उस ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं है जहां जिस ज्ञान में भक्ति नहीं है। इसीलिए यहाँ हनुमान जी ज्ञानी के साथ साथ भक्त भी हैं। ज्ञानी नामक गण्यम है, रघुपति प्रिय भक्तम भी हैं। अब हनुमान जी की वंदना करके आगे कहते हैं कपिपति रीछ निशाचर राजा अंगदादि की समाजा वंदनु सबके चरण सुहाए अधम शरीर राम जिन पाए। तो यहाँ हनुमान जी की वंदना करके किसकी दी है? कपिपति रीछ निशाचर राजा। कपिपति से कौन हो गए? सुग्रीव। और राजा रीछ जामवंत
की। और निशाचर में कौन आ गए? निशाचरों के राजा विभीषण जी। ये तीन तो राजा आ गए। अब फिर अंगदादि, अंगद में बाली के पुत्र अंगद जी, और उसके बाद में आदि, और आदि में जितना भी रीछ और बानर समुदाय है वो सारा अंगदादि के 30 समाजा। क्योंकि अब कहां तक उनको स्वामी वर्णन करें? भगवान शंकर जब जिस समाज को देख करके, जिसको सेना को देख करके स्वयं कहते हैं कि कुमार राम कटक में देखा, पार्वती जी बोली ऐसा क्या देख लिया आपने? जो कि बस ऐसा देखा कि उसकी गिनती करनी असंभव है, क्योंकि आखिर कुछ तो होगी जो कि बस हो ही नहीं सकती। और मानो कोई करने का प्रयास भी करे तो सोमूरत चुकरन छेलेखा, इतना कटक समुदाय है भाई। वो सुखसानंद भी तो ये कह रहे हैं कि पद में 18 जूत पे रावण ने पूछा कि भाई बानर की सेना क्या है, उसका भी तो कुछ बताओ। बोला जी क्या बताऊं? 18 पदम तो सेनापति है, पदम 18 जूथक, यानी यूथ के मुखिया। और पदम की संख्या कितनी होती है भाई? बचपन में हमने तो 1.5 सैकड़ा पढ़े थे, याद होंगे। 1.5 सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम। तब जाकर के पदम आते थे, फिर 10 पदम, फिर संख, 10 संख, ऐसा संख्या थी। और आप अपने भी पढ़े होंगे, अपने आप कैलकुलेट करोगे किसके है? 18 पदम सेनापति हूं, तो सेना कितनी होगी? कितना रहेगा? इसीलिए तो भगवान शंकर ने कह दिया कि सोमूरख जो करने चलेगा। और यहां भी इन्होंने कह दिया कि अंगदादि, आदि, आदि में सब आ गए। अंगदादि के 30 समाजा, और बंदौ सबके चरण सुहाए। और 30 समाज में वो बानर की बानर नहीं, उनके कुलों में जितने भी पहले पुण्य के कारण, भक्ति के कारण तर गए, वो सब भी आ गए 30 समाज। तो इसीलिए वो सबके चरणों की वंदना कर रहे हैं। और चरणों की वंदना करने का कारण बता रहे हैं कि अधम शरीर, शरीर तो उनका अधम है। स्वयं हनुमान जी ने ये बात कही है विभीषण से कि प्राप्त ले जो नाम हमारा, और के ही दिन ताई न मिले आहारा। तो ऐसे अभी अधम, और यहाँ इसमें बीच भी है, निशाचर भी है। निशाचरों का भी तो अधमी शरीर है। स्वयं विभीषण जी करेगा होई भजन न तामस। वो रावण ने कहा है कि भाई मेरा तामस शरीर है, इससे भजन तो होगा नहीं। तो कह रहे ऐसे अधम शरीर
क्योंकि अधम सिर्फ 84 लाख योनियों में मनुष्य शरीर ही ऐसा है जो कि भगवान को प्राप्ति करने का साधन बताया गया है। इसीलिए गोस्वामी पाद ने कहा है कि बड़े भाग्यवान से तन पावा और सुर दुर्लभ ग्रंथ निकाला। क्योंकि ये देवताओं को भी दुर्लभ है, देवता भी इसकी कामना करते रहते हैं। तो देवताओं का शरीर भी भोग शरीर है, उस शरीर से वो भोग ही भोगते हैं। उनके जो कर्म करते हैं उस कर्म का उनको फल प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए इस शरीर को बताया कि साधन धाम मोक्ष ये मनुष्य शरीर ही है साधन धाम, और साधन धाम भी कैसा मोक्ष कर द्वारा। इसी से ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, बाकी शरीरों से नहीं। लेकिन यहाँ को स्वामी बात कह रहे हैं कि अधम शरीर राम की ऐसे अधम शरीर को प्राप्त करके भी उन्होंने राम जी की प्राप्ति की। और अपना नाम देखो ना, जो ऊपर जो नाम गिनाए गए हैं, कपिपति राजा ये जो 5 नाम हैं, हनुमान जी का, सुग्रीव का, जामवंत जी का, विभीषण का और अंगद जी का, ये 5 के नाम प्रातः स्मरणीय में आते हैं। शास्त्र में ऐसा लिखे कि कहाँ तो हनुमान जी अपने अधम शरीर को कहते हैं कि हमारा नाम ना ले, नाम लेने से उसको आहार नहीं मिलता, और कहाँ भगवान के साथ जुड़ने से इनके नाम प्रातः स्मरणीय में आ गए। तो अधम शरीर राम इसीलिए कह रहे हैं सबके चरणों की इसलिए वंदना करता हूँ। रघुपति चरण उपासक अब उसके बाद में जितने भी भगवान के चरणों में प्रेम करने वाले हैं, यानी उनकी उपासना करने वाले हैं, और चाहे वो किसी भी खग मृग सुर नर असुर समेत, चाहे वो खग हो, चाहे वो मृग हो, चाहे वो सुर हो, चाहे वो नर हो, चाहे असुर हो। तो यहाँ खग में किस किस की वंदना कर रहे हैं वो? रघुपति चरण उपासक में खग से अर्थ किस किस का समझ में आता है? एक तो जटायु जी महाराज का समझ में आता है। तो भगवान के कार्य के लिए उन्होंने अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। जानकी जी की रक्षा के लिए, इसीलिए वहां कहा है, वहां जटायु जी के लिए कि आमिष भोगी गति दीन जही जाचक जोगी। जो आमिष भोगी था उसको भगवान ने ऐसा गति प्रदान की जो योगी लोग जिसके लिए तरसते हैं। और वो कारण क्या था? उसका कारण बताते हैं कि परहित बस जिनके मन माही, दिन कहूँ जगत दुर्लभ कछु नाही। तो दूसरे के हित के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व निछावर किया। दूसरा भी उन्होंने यहाँ स्वयं राघवेंद्र सरकार के लिए किया है। और दूसरे हैं काकभूषण जी महाराज,
तीसरे गरुड़ जी महाराज रामचरित के माध्यम से तो हम इन्हीं के बारे में जानते हैं। तो मृग में कौन कौन आएंगे? बानर, भालू इत्यादि जितने ये सारे मृग में आ जाएंगे। और सुर में देवताओं में कौन कौन है? अग्नि है, वायु है। हनुमान जी की सहायता की है भाई उन्होंने। इंद्र जी है, भगवान की सहायता के लिए रथ भेजा है। और बृहस्पति जी ने कितनी बार उनको समझाया, इंद्र इत्यादि देवताओं को। कुछ लोग यहाँ बाली को भी मानते हैं कि इंद्र का पुत्र है बाली। और देखो बाली ने अपने समय में कितनी सुंदर प्रार्थना की है भगवान ने तो कहा तुम शरीर रख लो। कहता प्रभु ऐसा अवसर फिर कभी बनेगा क्या कि मैं शरीर छोड़ रहा हूं और आप सामने खड़े हो? ऐसा मौका दोबारा मिलने वाला नहीं है। तो ऐसे ऐसे भक्तों के, और नर में तो तुम्हारे अयोध्यावासी हैं, जनकपुरवासी हैं, चित्रकूट इत्यादि के कोल भैल इत्यादि हैं, ऋषि मुनि इत्यादि हैं ये सारे। और असुर में जो विभीषण का तो नाम पहले आ चुका है, इसमें प्रहलाद है, बलि है, वृतासुर इत्यादि हैं असुर में। तो इन सबके बारे में कहें क्योंकि ये सभी रघुपति चरण उपासक हैं, इसलिए कह रहे कहते इनके चरण कमलों की वंदना करता हूं। तो भाई कमल जो शब्द है वो तो भगवान के लिए प्रयुक्त होता है। यहाँ उपासकों के लिए भी प्रयोग कर रहे हैं वो, क्योंकि जो भगवान के भक्त होते हैं वो भगवान के जब लीन हो जाते हैं तो भगवान के समान ही हो जाते हैं। क्योंकि जब वो साधन भजन करते हैं, साधन भजन करके जब वो सिद्ध देह को प्राप्त हो जाते हैं तो उनका इस पांच भौतिक शरीर से नाता टूट जाता है और उनको एक सिद्ध अवस्था में सिद्ध देह की प्राप्ति होती है। और उस सिद्ध देह के द्वारा ये जो पांच भौतिक शरीर है वो तो यहाँ विराजमान रहता है संसार में, लेकिन उस सिद्ध देह के द्वारा वो उनकी नित्य लीला का दर्शन करते रहते हैं और उसमें अपने सहयोग भी देते हैं जो उनकी जैसे सेवा नियुक्त होती है। गोवर्धन में आप जब मानसी गंगा में जाते हो तो पीछे की साइड में वो भगवान शंकर का मंदिर है ना, वो क्या नाम है उसका, चल चलाते हैं मानसी गंगा में पीछे की साइड चक्रेश्वर महादेव, वहां कृष्णदास बाबा की समाधि बनी हुई है। और कृष्णदास बाबा जो वहां के सिद्ध महात्मा थे, उनकी एक घटना सुनाता हूँ छोटी सी। कि एक बार वो अपने बैठे हुए थे और तो लोग उनके सामने बैठे हुए थे, फागुन का महीना था। अचानक उनके सारे शरीर पर लाल रंग का गुलाब इत्यादि रंग दिखाई देने लगा। तो शिष्यों ने बाबा से पूछा, बाबा आपके कपड़ों पर ये रंग कैसे आया? बोला तुम्हें पता ना है बरसाने में वहाँ होली है रही है। तो कन्हैया जी होली और उनको समुदाय खेलने आए और श्री जी ने तो उन्होंने हमारे ऊपर रंग डाल दिया। ऐसे ही एक बार वो मानसी गंगा के ऊपर बैठे हुए थे और सारे में बड़ी दिव्य सुगंध वहां सबको महसूस हुई। तो उन्होंने पूछा बाबा सुगंध कहाँ से आई? बोले भाई हम सेवा के अधिकारी तो हैं नहीं, और श्री जी ने वो स्नान के लिए गई और हमें वो सुगंध की इत्र की शीशी दे गई और भूल से हमारे हाथ से छूट के वो फूट गई। तो वो जब शीशी की इत्र की सुगंध ही चारों तरफ हमें दिखाई दे, तो वो सिद्ध
ये सब भगवान की सेवा में रहते हैं। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि बंदम पद सरोज सब तेरे, जे बिनु काज राम के चिरे। क्योंकि उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं होता भगवान के काम करने में, निष्काम कर्म करते हैं। जे बिनु काम राम के, हम तो भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं तो पहले कहते हैं भगवान इतना हमारा काम कर दोगे तो हम सभा मनी लगाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। पहले काम बताते हैं फिर बात करते हैं। पहले कंडीशन है ना, हमारा काम तुम करो तब हम तुम्हारा करेंगे। लेकिन ये निष्काम, ये बिनु काम राम के चेरे, कर सुख कनकादि भगत आगे हो नहीं पाएगा। किसी चीज पे सुगंध समाओगे तो फिर कहाँ से हो पाएगा। यही बात है, वो भी अच्छी बात है, वो भी काम है। बोले राजा रामचंद्र महाराज की